प्रभु यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना यानी रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर क्रिश्चियन बिलीफ। मसीही विश्वास का ये हमारा बुनियादी सिद्धांत है, क्योंकि अगर प्रभु यीशु का रिजरेक्शन नहीं हुआ, प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए, तो संत पौलुस कहते हैं कि हमारा प्रचार, हमारा विश्वास और जो कुछ भी हमने मसीह यीशु के कारण सहा है, ये सब कुछ व्यर्थ है। सिंपली कहें कि अगर रिजरेक्शन नहीं तो मसीहत नहीं। मसीहत है सिर्फ और सिर्फ रिजरेक्शन के ऊपर, प्रभु यीशु के मुर्दों में से जिंदा होने के ऊपर। रिजरेक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए तो हमारे पास भी कोई उम्मीद नहीं है। प्रभु यीशु अगर मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए तो उनके सारे दावे जो उन्होंने किए वो सब झूठे ठहरे, और प्रभु यीशु अगर मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए तो वे एक झूठे भविष्यवक्ता भी ठहरे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं जाऊंगा, मार डाला जाऊंगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से मैं जिंदा हो जाऊंगा। तो ये सारी चीजें प्रूव करती हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए थे, और इसके ऐतिहासिक सबूत भी हैं। इतिहास इस चीज का गवाह है कि प्रभु यीशु की कब्र आज भी खाली है। बहुत से लोगों ने रिजरेक्शन को रिफ्यूट करने की, रिजरेक्शन को ठुकराने की कोशिश करी, लेकिन नहीं कर पाए। रिजरेक्शन को ठुकराया, डिसप्रूव किया नहीं जा सकता है। प्रभु यीशु के इस रेजरेक्शन से हमें क्या ताकत मिलती है, क्या हिम्मत मिलती है? यहां पर मैं 4 चीजें हमारे साथ शेयर करने वाला हूं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने को लेकर। सबसे पहले, प्रभु यीशु का जी उठना हमें एश्योरेंस देता है कि हमारा खुदावंद मसीह यीशु जिंदा है। द रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट जीसस assures us that our Lord is alive, कि हमारा प्रभु यीशु जिंदा है। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसके अध्याय 1 और उसके वचन 18 में, प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि मैं मर गया था और देख युगान युग तक, यानी हमेशा के लिए जिंदा हूं। दोबारा मरने के लिए नहीं, हमेशा के लिए। देखिए, पवित्र बाइबल में कई लोगों की मौत हुई, बहुत सारे लोगों की, 1 2 3 की नहीं, काफी लोगों की मौत हुई, और उन्हीं में से एक था लाजर। यस, ये लोग मरे और दोबारा जिंदा हुए, लेकिन उन्हें फिर से मौत का मुंह देखना पड़ा उस दिन तक जब तक प्रभु यीशु दोबारा हमें लेने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन प्रभु यीशु के केस में ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु एक ही बार मरे और उसके बाद वो जिंदा है। वो आज भी जिंदा है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं मर गया था और देख मैं युगान युग तक जीवता हूं, हमेशा के लिए, फॉर इटर्निटी, दोबारा मरने के लिए नहीं, वरन हमेशा के लिए अब मैं जिंदा हूं। और प्रभु यीशु का ये जो रिजरेक्शन है, ये हमें उम्मीद देता है कि हमारा मसीहा जिसकी हम वर्शिप करते हैं, हमारा मसीहा जिसके नाम के कारण हम बुलाए गए हैं, हमारा मसीह यीशु जिसके द्वारा हमने उद्धार को पाया है, वो जिंदा है। हाँ, वो आज भी जिंदा है और आज उसके काम हमें देखने को मिलते हैं। आज भी वो अपनी कलीसियाओं में काम करता है, आज भी वो लोगों के बीच में काम करता है, और आज भी हजारों लोगों को, लाखों लोगों को वो बदल रहा है, तब्दील कर रहा है, सच्चाई के रास्ते पर, जिंदगी के रास्ते पर लेकर आ रहा है। इससे हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु जिंदा है। रेजरेक्शन प्रभु यीशु का हमें एश्योरेंस देता है कि हमारा प्रभु यीशु जिंदा है। दूसरा, प्रभु यीशु का रेजरेक्शन हमें बोल्डनेस देता है, हमें हिम्मत देता है कि हम खुलकर मसीह यीशु का सुसमाचार लोगों को सुनाएं। प्रभु यीशु का सुसमाचार, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 4 और उसके वचन 33 में, प्रेरितों के काम अध्याय 4 उसके वचन 33 में यहां पर लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। चेले, प्रेरित प्रभु यीशु के बड़ी सामर्थ के साथ वो बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु की गवाही देते थे, उसके जी उठने की गवाही देते थे कि वो जिंदा हो गया है। अगर प्रभु यीशु जिंदा ना हुआ होता तो उस वक्त में, क्योंकि ये उसी वक्त में था जब प्रभु यीशु जिंदा हुए थे, तो लोग दिखा सकते थे कि हाँ देखो तुम्हारा यीशु कब्र में है, उसकी कब्र में वो पड़ा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो उसका इलाज चल रहा है। लेकिन उन्होंने देखा प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिंदा होते हुए, उन्होंने देखा प्रभु यीशु के जी उठने के बाद उसके साथ खाना खाया, उसके साथ बातचीत करी, और फिर वापस 40 दिनों के बाद उसे बादलों पर जाते देखा। और अब उनके अंदर एक हिम्मत आ गई थी, अब उनके अंदर एक बल, एक जोश, एक जोर आ गया था
जो कि पहले नहीं था। वो पहले डरते थे, पहले डरपोक थे, उसका इनकार करने वाले थे, उसका इनकार करके भाग भी गए थे पतरस जैसे लोग। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु के रेजरेक्शन को देखा है, उन्होंने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिंदा होते हुए देख लिया, उसके साथ वक्त बिता लिया, उसे वापस पिता के पास जाते हुए देख लिया, तो अब उनके पास हिम्मत आ गई, सामर्थ आ गई कि जोश के साथ, पावर के साथ प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही दे। और ऐसा वो करने भी लगे। प्रभु यीशु के रेजरेक्शन के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो हम बोल्डली, अधिकार के साथ प्रचार कर सकते हैं, लोगों को प्रभु यीशु के जिंदा होने की गवाही दे सकते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु जिंदा है। तो प्रभु यीशु का रेजरेक्शन हमें बोल्डली, हिम्मत के साथ, सामर्थ के साथ प्रचार करने की ताकत देता है, बल देता है, जोर देता है। हमारे अंदर से डर, डाउट, संदेह, कंफ्यूजन को दूर कर देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वो मोया, वो मरा और जिंदा हुआ, तो हम भी और जिनको हम प्रचार सुना रहे हैं, हम सब उसके साथ जिंदा होंगे। फिर यही मेरे अगले पॉइंट को लेकर आता है। तीसरी बात, प्रभु यीशु का रिजरेक्शन हमें फ्यूचर की, यानी आने वाले फ्यूचर की, भविष्य की उम्मीद देता है। प्रभु यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना हमें फ्यूचर की, भविष्य की उम्मीद देता है। जैसे कि पतरस कहते हैं, पहला पतरस अध्याय 1 और उसके वचन 3 से लेकर 4 तक में लिखा है। वो कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, प्रभु यीशु के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हमें एक जिंदा उम्मीद के लिए नया जन्म दिया है। ये एक जिंदा उम्मीद है, अ लिविंग होप, अ लिविंग होप, एक जिंदा उम्मीद। कोई मरी हुई उम्मीद नहीं कि पता नहीं क्या होगा हमारे मरने के बाद। बहुत से लोगों को आज ये डाउट है, बहुत से लोगों का ये सवाल है आज कि मरने के बाद क्या होगा, क्या होगा जब हम मर जाते हैं, क्या होगा जब हम इस धरती को, इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। बहुत से लोगों के पास इसका जवाब नहीं है। बहुत से लोग इस सवाल के जवाब की तलाश में हैं, लेकिन जवाब हमें प्रभु यीशु देता है। और प्रभु यीशु हमें इस सवाल का जवाब क्यों दे सकता है? बिकॉज ही हैज बीन देयर। वो वहां से होकर आया है। वो मौत को खुद देखकर 3 दिन मौत के वश में रहकर फिर जिंदा होकर वापस आया है, और उसके पास अथॉरिटी है, अधिकार है। वो हमें बता सकता है कि मौत के बाद क्या होता है। वो हमें मौत के बाद जिंदगी के बारे में बता सकता है, जिंदगी दे सकता है, क्योंकि वो खुद वहां से होकर आया है। तो अगर कोई इंसान दूसरे शहर से होकर वापस आया हो, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि वेल, उस शहर में क्या है, और उसके पास अथॉरिटी है, वो हमें बता सकता है, क्योंकि वो वहां से होकर आया है। और प्रभु यीशु मर के जिंदा होकर आए हैं, और वो बताते हैं कि मैं जिंदा हूं तो तुम भी जियोगे। वो कहता है कि मैं पिता के पास जाता हूं ताकि घर को तैयार करूं, कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। और संत पतरस यहां पर लिख रहे हैं कि उसने हमें जिंदा उम्मीद के लिए बुलाया है, जिंदा उम्मीद के लिए। फिर आगे लिखा है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। एक अजर मिरास है, तो हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद है। और यह उम्मीद हमें कैसे मिलती है? प्रभु यीशु के रेजरेक्शन के द्वारा। क्योंकि अगर प्रभु यीशु का रेजरेक्शन नहीं हुआ, अगर वो मर के जिंदा नहीं हुआ, तो हम उसके ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। हम उसकी इस बात को भी नहीं मान सकते कि मरने के बाद कोई जिंदगी है। लेकिन प्रभु यीशु क्योंकि मुर्दों में से जिंदा हुए, तो बिकॉज ऑफ द रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु के रेजरेक्शन के कारण हमें एक जिंदा उम्मीद मिली है। फिर चौथी बात, प्रभु यीशु का जो रेजरेक्शन है वो हमें अश्योर करता है, हमें ये एक ट्रस्ट दिखाता है, हमें ये भरोसा देता है कि हम प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, उसकी बातों के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। यस, जब हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 24 वचन 6 और 7 और मरकुस अध्याय 9 और वचन 30 में, यहां पर लिखा है प्रभु यीशु ने ऑलरेडी अपने मरने की और जी उठने की भविष्यवाणियां करी थी, अपने मरने और जी उठने की। तो प्रभु यीशु ने जो कहा, जो भविष्यवाणी करी, वो पूरी हुई, वो सच्ची हुई, उसमें से कुछ भी झूठा नहीं निकला। अब क्योंकि प्रभु यीशु ने जो कहा वो सच हुआ, तो अगर प्रभु यीशु आज जो हमें कहते हैं
हम भरोसा कर सकते हैं उसकी बातों के ऊपर कि वो उसकी बातें, वो उसके वायदे जो उसने हमारे साथ किए हैं वो भी पूरे होंगे, वो भी सच्चे होंगे, क्योंकि प्रभु वायदों का सच्चा, भविष्यवाणियों में सच्चा, अपनी बातों में सच्चा और खरा परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु कहते हैं क्योंकि मैं जिंदा हूं तो तुम भी जियोगे, बिकॉज आई लिव यू शैल ऑल्सो लिव, कि तुम भी जियोगे, तो हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जब वो कहता है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, तो हम इस बात के ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, हम प्रभु यीशु के साथ रहेंगे, हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। जैसे प्रभु यीशु ने कहा प्रकाशित वाक्य 1:18 में कि देख मैं मर गया था और अब युगान युग जीवता हूं, तो हम भी भले ही मरेंगे लेकिन युगान युग तक प्रभु यीशु के साथ जिंदा रहेंगे। और ये उम्मीद हमें कहां से मिलती है? प्रभु यीशु के रेजरेक्शन में। प्रभु यीशु का क्रूस पर जाना हमारे गुनाहों की माफी के लिए, हमें उद्धार देने के लिए जरूरी था, लेकिन उसका मुर्दों में से जिंदा होना हमें जिंदगी देने के लिए, उम्मीद देने के लिए जरूरी था। सो प्लीज इस मैसेज को शेयर कीजिए अगर आपने कुछ सीखा है। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।